हेलो दोस्तों, तो देखा मैंने सुबह वीडियो आपको बना के दिखाया था कि सुबह मैंने उद्घनमा किया था, वो वीडियो बनाया था। उसमें और थोड़ा कुछ शूट किया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हुआ। तो वैसे ही हम लोग उद्घनमा करते हैं और अपने सबको चढ़ा उड़ा दिए थे पहले, तब फिर जाके उद्घनमा किए थे। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के पूजा की तैयारी करूँगी। मंदिर में कथा होगा, कथा सुनने जाएंगे। पता नहीं इस बार होगा कि नहीं, हर साल तो होता है। अभी तक पंडित जी नहीं आए, तो देखते हैं। पहले नहा हुआ कि घर में पूजा जो करना है वो कर लेंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे कथा सुनने। तो मैंने सोनाली के पापा कहा था कि नोनी का साग लाने के लिए और कुछ सब्जियां लाने के लिए, जो भी मिले। तो वो कुछ सब्जियां लाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो नोनी के साग में बहुत रहता है बाल उल, उसको चुनना पड़ता है बहुत। मैं सोच रही हूँ कि अभी आधा घंटा टाइम है नहाने में, तो पहले उसको चुन लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सब्जी वो लाए हैं। देखिए दोस्तों, बैगन लाए हैं और कंदा, और ये रहा पोरे का साग, पोरे का पत्ता। तो ये तो साफ है, इसको नहीं चुनना पड़ेगा उतना, तो इसको सुबह में ही चुन लेंगे। और इसमें है झिंगली, देखिए झिंगली। जो जो सब्जी लगती है सब मंगवा लिए, और भी एक दो सब्जी बचा हुआ है रात में। यहाँ देखिए नोनी का साग। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर फिर से मैं जितवाहन भगवान को दे रही हूँ, और चूल्हों सिहारों को भी दूंगी सारे का नाम लेकर। इसी लोटे में जल में, जैसे मैंने नहाए खाए दिन किया था, वैसे ही मैं उपवास के दिन भी करती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मैं गंगा जी नहीं जाती, मैं घर में ही करती हूँ पूजा। इसलिए मैं घर में ही पूजा कर ले रही हूँ, और फिर इसको साइड में कहीं डाल दूँगी, जैसे मैंने किया था वैसे ही। तो अभी देखिए शाम हो गया है, मैं नहा वहा के तैयार हो गई हूँ घर का पूजा वूजा करके। उसके बाद मैं मंदिर जा रही हूँ कथा सुनने के लिए जितवाहन भगवान का। तो उनको दक्षिणा पंडित जी को देने के लिए देखिए सीधा उधा ले लिए हैं, और यहाँ थरिया में सब फल उल सब ले लिए हैं, जो फल पूजा में लगेगा। और यहाँ मैं दीप भी ले लेती हूँ, वहाँ दीप लगेगा। बहुत ही विधि से इसका भी पूजा होता है, जितिया का भी पूजा, और कथा भी बहुत लंबी होती है, वो सुननी होती है। तो मैं मंदिर जाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए दक्षिणा भी ले लिए हैं, सीधा भी ले लिए हैं, फल भी ले लिए। और ये धागा जो गला में पहना जाता है पूजा करके, जो जितने बच्चे होते हैं उतने गांठ का पहना जाता है। तो मैं 4 बच्चे हैं, तो 4 गांठ का मैं वो धागा भी मंगवा ली हूँ। तो वो भी मैं लेके साथ में मंदिर जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। मंदिर में पंडित जी सब पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए पूरे मोहल्लों की औरतें वहाँ आई थी। तो जो भी थोड़ा सा हुआ मैं वहाँ पर शूट करी। तो देखिए वो जो शंख का कुश का जैसा बना हुआ है, वही हुआ जितवाहन, उसी का पूजा होगा। उसी का पूजा पहले होगा, उसके बाद पंडित जी कथा करेंगे। और जो भी हम लोग धागा उगा ले गए हैं वो सबको संकल्प होगा, गाय का दूध से, गंगा जल से, अगरबत्ती से, धूप से, सबसे संकल्प होकर उसको पूजा करके पंडित जी देंगे। तब वही हम पूजा पारण के बाद जब पारण करेंगे, तो वो गला में पहले सबसे अपने बच्चों को पहनाएंगे, उसके बाद हम पहनेंगे। तो यहाँ पूजा हो रही है और कथा सुन रहे हैं सब। अपने घर से दीप फल जो भी ले गए थे सब वहाँ चढ़ा देते हैं, और उसके बाद वो पंडित जी काट के देते हैं, ताकि इसी से आप लोग पारण कर सकें। तो घर आके मैं धूप शाम का दे रही हूँ, आरती उरती कर रही हूँ, जो धूप में रोज़ शाम को जलाती हूँ वो धूप दे रही हूँ। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, तो मंदिर से पूजा करके आने के बाद, पूजा करके आ गए हैं। उसके बाद खाना बनाया, खाना बनाने के बाद धूप दिए, क्योंकि धूप हर शाम को मैं देती हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया धूप देने में, धूप उप दे दिए। अभी मैं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा इस वीडियो का एंड कर दूँ। तो मैंने देखा अपने सुबह में मैंने उद्घनमा किया, जिसे सरगी कहते हैं। उद्घनमा करने के बाद दिन भर मैं उपवास रही, और शाम को मैंने पूजा किया मंदिर में जाके। उसका भी थोड़ा सा वीडियो शूट किया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे गाँव मोहल्ले में जितनी औरतें थे सब जाती है उस पूजा में कथा सुनने के लिए, जितवाहन का कथा सुनने के बाद जो धागा हमें गला में पहनना होता है वो भी वहाँ चढ़ता है। वो चढ़ा उढ़ा के, और पंडित जी जो प्रसाद दिए हैं वो लेके, प्रसाद लेके घर आ गए हैं। अब सुबह में अभी आधा पूजा का काम हुआ है, आधा पूजा का काम बाकी है, वो सुबह में होगा दोस्तों। सुबह में जब हमारा पारण होगा, जब सुबह पारण करेंगे, तो उसका आपको अलग वीडियो मिलेगा। तो जब मैंने ये जितिया उठाया था, जब मेरी बड़ी बेटी हो गई थी, तभी मैंने जितिया उठा लिया था। तो मैंने बहुत सारे ताने भी सुने थे दोस्तों कि बेटी है, बेटा में उठाना चाहिए था जितिया, बेटी में नहीं उठाना चाहिए जितिया, जिसको बेटा रहता है वही करता है। मैंने बहुत सारी बातें भी सुनी, लेकिन मैंने सोचा कि पैदा तो मैंने किया ना दोस्तों, कि मुझे दर्द पता चला है कि बेटा और बेटी दोनों एक ही होता है। बहुत सारे ताने सुने, लेकिन फिर भी मैं जितिया करना नहीं छोड़ी। मैंने जितिया किया है, और भगवान जितवाहन
कृपा से मुझे भी 2 बेटा हुआ। जो लोग मुझे कहते थे तुम्हें बेटा नहीं है या फिर बेटा नहीं है, जितिया क्यों करती हो, बेटी वाली जितिया नहीं करती, लेकिन मैंने बेटी में ही जितिया उठाई थी। जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी तब से ही मैं जितिया कर रही हूँ। मेरा जितिया करते हुए आज 15 साल हो गया है दोस्तों, 14 साल, और तब से मैं कर रही हूँ और बहुत श्रद्धा से करती हूँ मैं। बहुत कठिन पर्व है, लेकिन जित महान जी पार लगा देते हैं। और अभी भी मैं बहुत सारे काम अभी करने हैं। साग उग चुन के रखना, क्योंकि सुबह में आपको पता है कि जितिया के पालन दिन बहुत प्रकार के सब्जी बनता है और बनाना भी चाहिए। जितना बनाते हैं उतना अच्छा होता है, तो वो सब की तैयारी भी करनी होगी। सुबह उठ के हमारे यहाँ पारण 11 बजे है, 10:30 बजे के बाद पारण के लिए मुहूर्त बताया गया पंडित जी, तो तब तक लिए तो खाना वाना बन जाएगा, पूजा वूजा कर लेंगे। तो उसका ब्लॉग मैं अलग वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग तरफ कैसे होता है। हमारे बिहार में तो ऐसे ही होता है। और देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, और मेहंदी में मैंने अपने सारे बच्चों का पहला अक्षर लिखवाया है। मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। मैंने अपने बच्चों का नाम लिखा है मेहंदी में, क्योंकि तीज में तो पति का नाम लिखवाते हैं, रक्षा तो जितिया में तो बच्चों का नाम लिखवाना चाहिए। मैं हर साल लिखवाती हूँ, इस साल भी मैंने लिखवाया है। सबका पहला वर्ड लिखवाया है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और अच्छे वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय माता दी। देखिए दोस्तों, यहाँ यस लिखे हैं, यस से मेरी बड़ी बेटी का नाम है सोनाली। यहाँ भी यस लिखे हैं, यस से मेरी छोटी बेटी का नाम है सिमरन। और यहाँ लिखे हैं एच से बड़े बेटे का नाम है हर्ष। और यहाँ लिखे हैं भी से नाम है विवेक। और यहाँ 2 जगह बचा था तो हम अपने हस्बैंड का और अपना नाम दे दिए, क्योंकि हम दोनों का नाम भी एस से है। तो हमारे घर में 4 ठो का नाम एस से ही है, बाकी 2 का नाम अलग है। देखिए मैंने दोनों हाथ में मेहंदी लगाई थी, सिंपल से ही लगा ली थी, क्योंकि जितिया में भी लगाना चाहिए मेहंदी बच्चों के नाम से, इसीलिए लगा ली थी। कैसी लगी बताइएगा, फिर मिलती हूँ आपसे।